नाजरीन किराम, मौजूदा वजीर आजम न सिर्फ कद का छोटा इंसान है बल्कि किरदार का भी बोना है। इसने हमेशा से शरीफ खानदान के लिए बूट पॉलिश के जरिए फायदे समेटे हैं। यकीनन इसके खून में अपने बाप की बूट पॉलिश ही शामिल है, जिसने अयूब खान के उठाकर बेशुमार दौलत कमाई और यह फार्मूला अपने औलाद को भी सिखाया कि पाकिस्तान में दौलत कमानी है तो बूट पॉलिश का एक्सपर्ट होना लाजमी है। और अपने बाप की इसी सनत पर चलते हुए 1.5 फुटिया वजीर आजम बड़े मजमे में एक 22 ग्रेड अफसर के जूते जुबान पर पॉलिश लगाकर चमका रहा था। इमरान खान ने चीरी ब्लासम सही नाम रखा है इस सियासी जोकर का। इमरान खान ने सबको जहनी मरीज बना दिया है। सबके सब एक दूसरे के उठाने में लगे हुए हैं। कल तो शोबाज ने बूट पॉलिश की इंतहा कर दी। उसने साबित कर दिया वो बूट पॉलिश में PhD है। वजीर आजम साहब ने जो TC की है उसके बाद उनसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए आमादा होगा। वो यही बात करेगा कि जिसके पास ताकत है, जिसकी चापलूसी वजीर आजम करता है, हम उसी के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे। हाजिर सर्विस वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस तकरीर को रेशम के कपड़े पर 24 किरात सोने की दागों से लिखकर कौमी असम्बली में स्पीकर की कुर्सी एन पीछे आवेजा किया जाना चाहिए। शायद ये भी कहा होगा कि मुझे हाफिज साहब के मदरसे का अदना तालिब इल्म होने पर फख्र है। तो क्या चाचू का अब इतना भी हक नहीं बनता सुबह और शाम गालियां और कोसने में तो खामोशी से बर्दाश्त करते हैं ना। बेचारे शहबाज शरीफ से ज्यादा अच्छी पॉलिश कोई नहीं कर सकता। नवाज शरीफ अगर आज तक सियासत में मौजूद है तो वजह शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज इंतहा कर दी। वैसे सिफा सालार ने कुरान की रोशनी में जो जामिया और ईमान अफरोज गुफ्तगू फरमाई है वो हम सब के लिए मशअल राह है। शहबाज शरीफ सिफा सालार न सिर्फ हाफिज कुरान है बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा हुआ है। आर्मी चीफ की पुरजोश तकरीर के बाद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। दुनिया में कहीं पर भी आर्मी चीफ को ऐसे तकारीर करते नहीं देखा गया। ना ही पाकिस्तानी आईन किसी आर्मी चीफ को इजाजत देता है कि वो यूं गवर्नमेंट के गिरने के कामों पर बतौर सरबराह मुमलिकत तकरीरें करता फिरे। लेकिन जब वजीर आजम ही इस कद का हो तो फिर ये सब चलता है। वैसे चेहरे का और सीने का नूर तो सुना था, ये उनके दिमाग में कौन सा नूर है जिसने इस बूट पॉलिशिये के 14 तबक रोशन कर दिए। इतना कुरान का नूर मिला और ये भी पता नहीं चला कुरान मजीद में तकरीबन 500 के करीब जहाद और कताल की आयात मौजूद हैं। फिर भी ये कश्मीर, फलस्तीन, शाम, यमन, इराक वगैरह के लिए जहाद नहीं करते। बस दुआ करे किसी दिन कोई इससे तरावीह पढ़ाने की फरमाइश ना कर दे। फिलहाल तो किसी कारी से इनकी तजवीद बारे सवाल करके ही महफूज हो आप। हिफ्ज का इम्तिहान डंडा हाथ से निकल जाने के बाद ले लेगी कौम। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। सरजी बाकी तरमहानियां सिर्फ हराम टोपियों को छुपाने के लिए है। देखना कहीं आर्मी चीफ को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कार्बन कॉपी ही ना कह दे। हालांकि यजीद भी बहुत बड़ा आलिम और सिपा सालार समझता था खुद को, लेकिन निहत्ते हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तारीखी शिकस्त से दोचार हुआ। यजीदी दरबार में भी ऐसे ही मंजर हुआ करते थे। ये लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह सब जानता है जो इनके दिलों में है। क्या तुम जानते हो यजीद की फौज में कितने हाफिज कुरान थे? हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जुमा का खुतबा और इमामत भी की थी। यजीद के दरबार की रंगत आज फिर देख ली। यजीदी उलमा भी नजर आके शमर नामुराद भी था। देख लो लोगों, यजीद ने ऐसे दरबार सजाने थे और लालची और शोहरत के भूखे लोगों को इक्तिदार का लालच देकर करबला का मैदान सुर्ख हो गया था। यजीद भी है, यजीद का दरबार भी है, यजीद के गुलाम उलमा भी और शमर भी। इस कदर जानबशानी से चीफ को अपनी मनकूहा ने सर्विस नहीं दी होगी। शहबाज अब मुंह अच्छी तरह धोले, गंदे बालों से बार बार बीमार होकर फिर दौरे मुलतवी करता है। दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में गुफ्तगू कर सकने वाले शहबाज शरीफ ने उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए आज पाकिस्तान में राइज रिवायती जुबान में बातचीत की। जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बैक स्टेज जनरल आसिम मुनीर को मेरी जिंद मेरी जान वाला नगमा भी सुनाया होगा। पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है कि यहाँ मुल्क के वजीर आजम अवाम को अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय एक 22 ग्रेड मुलाजिम की तारीफ और खुशामदी कर रहा है। इससे जाहिर होता है कि यह अवाम की वोटों की बजाय बूटों की पॉलिश करने की वजह से वजीर आजम बना है। इन यजीद की जहालत के उलमा को बता दिया जाए $1 के बदले 280 रुपए लेना सूद है, हराम है, जुआ है, जजिया गुलामी का टैक्स और लगान है जो पाकिस्तानी अवाम का गोश्त नोच नोच कर अमेरिका को अदा किया जाता है। आर्मी चीफ पब्लिक शख्सियत नहीं होता, ना पब्लिक बयानात जारी करता है। ये फार्म 45 की हुकूमत करती है। सिपा सालार और बूट पॉलिश ब्रिगेड की हालत अब इस काली बिल्ली की तरह हो चुकी है कि जिसको जितना शैम्पू और सर्फ से धोओगे मजीद काली होगी। नाजरीन किराम, हाफिज भी एक नंबर का उस्ताद है। पहले हर रोज इंसाफ के बारे में आयात पढ़ा करता था। अब जब लोगों ने उसके इंसाफ के मायार को देख लिया तो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरे चैनल पर तब्दील कर दी। इसलिए जाली उद्दत का मुकदमा दर्ज किया और अल्लाह की हुदूद को तोड़ा। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती। लानत है इस मिस्त्री और बूट पॉलिशे पर जो अपने सियासी मकासद के लिए अल्लाह की किताब कुरान पाक का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। आखिर कब तक अल्लाह इनको छूट देगा? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इन दोनों का वक्त आने वाला है। पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा डॉक्टर है, बेक वक्त दिमाग भी पढ़ लेता है और दिल भी देख लेता है। बकौले मुबशर ज़ैदी, चूस के लब आजाद है तेरे, आज तो पूरा चूस रहा है। और चमकाओ और करो बूट पॉलिश, शायद के कुछ महीने और आपकी हुकूमत ना गिराने में मदद कर सके, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अभी से फैसला करना होगा। जद्दा
जाओगे या लंदन, मगर हम ये नहीं होने देंगे। इस बार तुम्हें भागने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से पकड़कर तुम्हें जिंदान में डाल देंगे। नाज़रीन किराम, वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमारी सबकी आपस में मशावरत हो रही है, एक जामिया मंसूबा बनाया जा रहा है। कल रात भी इसी मौजू पर सदर आसिफ अली जरदारी से बात हुई है। माजी और आज का फर्क यही है कि हुकूमती जमातों के साथ मशावरत से चल रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इस मामले में गरीब आदमी को मुकम्मल तौर पर महंगाई, बिजली की कीमत के बोझ से तो शायद अभी फिलफोर आजाद ना किया जा सके, लेकिन इसमें मजीद कमी लाने के लिए दिन रात काविशें हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमने तरक्याती कामों से काट कर 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाली बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए रखे, लेकिन 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाली सार्फिन पर भी बहुत बड़ा बोझ है। इस सिलसिले में पूरी इत्तेहादी हुकूमत और सिपहसालार की मशावरत हो रही है कि ये सब काफी नहीं है, इसलिए जामिया मंसूबा बनाया जा रहा है और इससे पूरी पीडीएम पेजियाब हो रही है। वाह, वाकई ये बंदा ऊंचे दर्जे का पालिशिया है और करप्ट सियासतदानों की इसी रवैये की वजह से जर्नैल आईनी पाकिस्तान को एहतराम नहीं देते और हर कानून से खुद को मावरा समझते हैं, जो कि मुमलिकत पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। सिपहसालार के दिलो दिमाग में रचा बसा नूर और ये इसी नूर का निचोड़ है कि पाकिस्तान को आज संगीन सियासी, समाजी व माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। इसी नूर के बदौलत पाकिस्तान आज हर शोबे बस्ती के मिराज पर बराजमान है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो आइन को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते, यानी कि आर्मी चीफ ने इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा हुकूमत और खुद अपने आप को आड़े हाथों ले लिया। आसिम मुनीर की जुबान पर सच आ ही गया। अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और आसिम मुनीर ने कभी भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आइन में लिखा है, लेकिन हुकूमत फौज ही बनाती है। मतलब जनरल अयूब, जनरल यखया, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि आइन पाकिस्तान को तो इन्होंने तोड़ा मार्शलाई लगाकर और हुकूमतें गिराकर। जो आइन के साथ खेलते हैं उनके बारे में क्या फरमान है? जो अदालतों की तौहीन करते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, इंसानियत पर जुल्म करते हैं, मजलूम को बेगुनाह मारते हैं, उनके बारे में क्या राय है? पाक फौज फसाद फिल अर्द का खात्मा करेगी। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ है? आर्मी चीफ आसिम मुनीर, अगर सियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। उलमा व मशाइख से इल्तिमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दे। उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्द की नफी करे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। यही तो हम भी कह रहे हैं। अल्लाह जाने वो कौन बेशरम शख्स था जिसने 6 महीने आइन को नहीं माना और पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्शन नहीं कराए और बाद में भी इलेक्शन में ताहीर किया और आइन को नहीं माना। नाज़रीन किराम, ये मौसूफ किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अदालती अहकामात के पड़ाचे उड़ाने वाले कौन हैं? अदालत के अंदर से साबिक वजीर आजम को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने वाली रेंजर्स किसके मातहत हैं? लोगों को जबरी अगवा व गुमशुदा करने वाले कौन लोग हैं? साइफर साजिश के साथ खड़े वाले कौन है? 90 दिन में इंतखाबात ना कराना, आइन को ना मानना है, फिर आपको हम पाकिस्तानी माने? आइन के मुताबिक अवाम ने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, फिर आपने फार्म 47 के जरिए रिजल्ट तब्दील कर दिए, जिसका मतलब आपने आइन को नहीं माना। तो क्या आपको पाकिस्तानी मान ले?